जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव और मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान एयरबेस अटैक, फेस टू फेस चैनल की ओर से वीडियो है। हाँ, तो दोस्तों ये जो अभी की जो लेटेस्ट न्यूज आ रही है, पाकिस्तान एयरबेस जो था वहां पे अटैक हुआ है और उसमें करीबन 12 से 15 लोगों की जान गई है। और दूसरी बात है कि अब ये अटैक जो है किसकी ओर से हुआ है तो फाइनल न्यूज अभी तक आई नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ वहां तक यही है, ये खुद या तो पाकिस्तान की ओर से हुआ होगा या फिर बलूचिस्तान या फिर अफगानिस्तान यानी कि टीटीपी की ओर से। तो टीटीपी की ओर से मेरे को ज़्यादा चांसेस लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तानियों ने जो भी उसके वहाँ पे अफगानिस्तान रेफ्यूजी लोग जो थे उनको निकाला है। और लास्ट डेट थी 31 तारीख की जो चली गई है, और विदाउट पैसा विदाउट कुछ दिए हुए उसकी प्रॉपर्टी उसको बोल दिया है आप अफगानिस्तान वापस चले जाओ। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं फेस टू फेस चैनल की ओर से। तो वीडियो बढ़िया ही होगी, पूरी डिटेल में जानकारी होगी और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। पहली बार चैनल पे आए और अब तक हमने सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से जरूर से। चलिए वीडियो स्टार्ट। पाकिस्तान से इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अहम खबर पाकिस्तान एयरफोर्स ट्रेनिंग एयरबेस में एक हैदराबाद की गलियों का नेता था, कह रहा था मैं तो बोलता था कि आपको तालिबान से बात करने चाहिए, खतरा बिल्कुल अपने दरवाजे तक आ गया है, चाहे जितनी मुझे गाली दे दो। एक कौम न्यूसेंस हो गई है वर्ल्ड के लिए, न्यूसेंस। तो साहब तहरीक तालिबान ने, जिसको तालिबान पाकिस्तान भी बोला जाता है, पाकिस्तान के महवाली एयरबेस पर अटैक कर दिया। इतना आप लोगों को पता चल गया होगा। 6 जन्नती अल्लाह के नाम पर लड़ने वाले आए थे, जिनको कुछ लोग मॉडर्न थियोलॉजी में, मॉडर्न नरेशन में आतंकवादी या टेररिस्ट बोलते हैं। तो वो आए थे और उनको दूसरे अल्लाह के चाहने वाले और जन्नती लोगों ने मार गिराया, यानी पाकिस्तान की फोर्स ने मार गिराया। जो खबर वीडियो बनाने तक आई है, 4 इनके प्लेन डैमेज हुए हैं और एक इनका एयरबोर्न सप्लाई रिफिलिंग प्लेन जो होता है वो इनका डैमेज हुआ है। तहरीक तालिबान क्या है? अच्छा, इसकी डिटेल में क्या जाना इसकी डिटेल में क्या जाना क्या है? मोटी मोटी भाषा में मान लो, अल्लाह को चाहने वाले, अल्लाह के नाम पर दुनिया में जुल्म, हिंसा, खून खराबा मचाने वाले, 9/8 यानी 72 के चक्कर में फंसने वाले, और मजे की बात यह है इस्लाम के नाम पर मुसलमानों को मारने वाले। भाई आसान भाषा में यही है यार। 320 संगठन हैं, भले अगर हमारा सब्जेक्ट भी है, चाहो तो गूगल करके पढ़ लो। अब 320 की हिस्ट्री हम तुमको कहां तक आपको बताएं मेरे भाई। तो मोटा सा लब्बो लबाब ये है, नाम इनका कुछ हो, हैं ये अल्लाह के चाहने वाले, अल्लाह के नाम पर हिंसा और खून खराबा करने वाले, कुरान शरीफ की आयतों और हदीसों के नाम पर खून खराबा करने वाले, एक हाथ में एक सताले दूसरे हाथ में कुरान पाक पकड़ने वाले। अब चाहे कोई कह दे कि साहब इसका मजहब से क्या मतलब, इससे क्या मतलब, वो उसका काम है, वो जितना भी अच्छा रफू कर सकता है वो रफू करे, वो उसकी मर्जी। पर हकीकत यही है। तो जो ये पाकिस्तान ने जो बबूल का पेड़ बोया है और जो ये कांटे माशाल्लाह सुभान अल्लाह निकल रहे हैं, इस पर बस छोटी सी चर्चा। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? तो साहब लगभग 17 लाख सुन्नी मुसलमान दो सुन्नी इस्लामिक मुल्कों के बीच में, यानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, जो दोनों सच्चा इस्लामी मुल्क होने का दावा करते हैं और दम भरते हैं, उसके बीच में ये 1.7 मिलियन यानी 17 लाख सुन्नी मुसलमान फुटबॉल बने हुए हैं, इधर उधर से इधर और इधर से उधर। ठीक, मुझे तो डर लग रहा है कि जाहिले आजम ये ना अपील कर दे कि इन 17 लाख जो पाकिस्तान से लात मार के भगाए गए हैं उनको भारत ले ये कुछ भी कर सकते हैं, ये कुछ भी बोल सकते हैं। कल ही देखिए मुंह से निकली बात, मैंने वीडियो बनाया था, जो 3 हफ्ते से
मुसलमान और इस्लाम का दम भर रहे थे। देखो यार, ये जो क्या बोलते हैं काट की हांडी क्या बोलते हैं, ये ज्यादा देर चढ़ती नहीं है ना। कब तक झूठ पर चलोगे, तुम एक्सपोज होगे। और देखो 3 हफ्ते बीते, 4था हफ्ता शुरू हुआ, जो उधर इस्लाम और मुसलमान के नाम पर मातम करने वाले आज देखो आपस में जूते चला रहे हैं। और तालिबान ने बोला था कि ये गलती मत करना, इन सुन्नी मुसलमानों को हम सुन्नी मुसलमानों के मुल्क में मत भेजना, इनको ठंड में मरने दो वहीं पर बॉर्डरों पर। तो पाकिस्तान ने बोला कि ना ना, हम तो सच्चे सुन्नी मुसलमान हैं, हम तो इनको लात मार के यहाँ से भगाएंगे। अभी कहीं एक हैदराबाद का और कोई नया सच्चा सुन्नी मुसलमान ना निकल आए और सोशल मीडिया पे उसके चाहने वाले लश्कर जाहिलिया के सदस्य जो कहें भाई इनमें से, तभी तो हम बोलते थे कि सीएए में, समझ रहे हो आप कहानी, कि सीएए में सिर्फ आप हिंदू, सिख, बौद्ध, यहूदी, पारसी इनको क्यों अंदर आने दे रहे हो, राज समझे आप। ये कहानी थी। वो इस मारे लड़ रहे थे कि भैया मुस्लिम भी तो आने चाहिए कि ये 17 लाख भी उसी में आते अंदर। यही तो था। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यहां पर जो प्रताड़ित किए जा रहे हैं, प्रोसिक्यूट किए जा रहे हैं, उनको मजहब ना देखा जाए और उनको भारत में आने की अनुमति मिल जाए। तो ये जो 17 लाख हैं, ये उन्हीं में शामिल हैं जो सीए की डिमांड थी शाहीन बाग की, कि इन लोगों को भी भारत आने दो। ये तो अच्छा हुआ सरकार ने माना ना, वरना वहां पर इंडियन एम्बेसी के बाहर बंदों की लाइन लग रही होती कि सीए में हम भी जाएंगे। अब समझ में आया सीए कहां से जोड़ा जा रहा था, सीए इन्हीं से जोड़ा जा रहा था। तो साहब कुल मिलाकर जूतम लाट चल चुकी है। एक हैदराबाद की गलियों का नेता था, कह रहा था मैं तो बोलता था कि आपको तालिबान से बात करने चाहिए, खतरा बिल्कुल अपने दरवाजे तक आ गया है, पहली बात कर लेनी चाहिए थी। और एक 9x8 के कमरे में बैठ के जबकि उसका 72 से कोई लेना देना नहीं है, वो बोलता था। अभी देखो ऊंट किस करवट बैठता है। हाँ, तालिबान को वहां पावर नहीं मिलना चाहिए, पर बोला था। और ये भी बोला था कि तालिबान शायद भारत से पंगा नहीं लेगा। और बहुत अच्छी बात चल रही है कि काफी सुलझे साहब नजर आ रहे हैं, यानी तालिबान नजर आ रहे हैं। तो एक साहब कैसे कहते थे कि भैया इनको आने दो, आने दो। देखो यार, ऐसा है, चाहे जितनी मुझे गाली दे दो, एक कौम न्यूसेंस हो गई है वर्ल्ड के लिए। न्यूसेंस, वो किस फॉर्म में हो, किस रूप में हो, किस तरीके से हो, पर कुल मिला के एक कौम न्यूसेंस हो गई है। Imagine this world without the nuisance of that qawm. Nuisance of that qawm. कहते हैं साहब अफगानिस्तान ऐसा था, यूएसएसआर ने अटैक कर दिया तो ऐसा हो गया। इजराइल इराक ऐसा था, अमेरिका ने अटैक कर दिया तो देखिए वहां पर कैसी हिंसा भड़क गई जो ठीक ही नहीं हो पा रही। 15 साल हो गए, यही अफगानिस्तान के लिए बोलते हैं, 40 साल हो गए, वो ठीक ही नहीं हो पा रहा। फर्क बताऊं, क्या अमेरिका ने अटैक वियतनाम पर नहीं किया था? किया था ना। हजारों नहीं, सैकड़ों नहीं, लाखों लोग मरे थे ना। इतने बॉम्ब मारे थे कि वहां के तालाबों का, वहां की वाटर बॉडीज का, वहां के खेत जहरीले हो गए थे, बंजर हो गए थे, बंजर। इतिहास गवाह है। फाइनली अमेरिका ने वहां से विड्रॉ कर लिया। फाइनली उन्होंने सबने फिर मिलकर मेहनत करनी शुरू करी। फाइनली वो फिर से पीसफुल की तरह, प्रोग्रेसिव सोसाइटी की तरह रहने लगे। फाइनली वियतनाम कितना आगे बढ़ गया, कितना प्रोग्रेसिव स्टेट हो गया। फाइनली वहां पर जो जैसे तैसे करके गवर्नमेंट बननी थी वो बननी शुरू हो गई। और फाइनली जो अमेरिकन वियतनामीज को आज से लगभग 60 साल पहले दौड़ा दौड़ा के मार रहे थे और बॉम्बिंग कर रहे थे और वो लोग अमेरिकन को मार रहे थे, वहां पे अमेरिकन बैकपैकर्स जाकर वहां के जंगल्स में कैंपिंग कर रहे हैं और कोई उनको छूने वाला नहीं है। ये भी एक सोसाइटी है। जापान पर 2-2 एटम बम मार दिए, 3 दिन के अंदर 2.5 लाख आदमी मार दिए। 3 दिन के अंदर 2.5 लाख आदमी मार दिए। जापान ने टेक्निकली स्पीकिंग इन मॉडर्न हिस्ट्री पहली बार सुसाइड बॉम्बिंग शुरू करी। सुसाइड बॉम्बिंग जापान ने शुरू करी, यानी उनमें दम
कितना होगा आप समझ लीजिए। ये कंसेप्ट वो लेके आए मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक। और अल्टीमेटली क्या हुआ, वही अमेरिकन वहां जाते हैं, वहां रहते हैं, वहां बिजनेस कर रहे हैं, वो कंट्री तरक्की कर रहा है। एक भी जापानी ऐसा नहीं पैदा हुआ जिसने अमेरिका में जाके उस घटना को याद करके टेररिज्म किया हो या बॉम्ब ब्लास्ट किया हो। या एक भी जापानीज ऐसा नहीं पैदा हुआ जो एक चीज खत्म होने के बाद, सीजफायर होने के बाद, जिसने अमेरिका से जो आदमी जापान किया हो उसको मारा हो तो मुझे बता दो। नहीं, पर वही चीज जब अफगानिस्तान और इराक और लिबिया के साथ हुई तो साहब खून और बारूद की खुशबू से तो खाना हजम होता है कि नहीं साहब अब हम सेटल नहीं करेंगे। वो किसी तरह सद्दाम और गद्दाफी ने कोड़े लगा लगा के हमें एक जगह रख रखा था। जब वो मर गए तो हमारी औकात सामने आ गई, हमारी हैसियत सामने आ गई कि हम तो साथ रह ही नहीं सकते थे, हमें तो मरना और मारना ही था। वो तो उन्होंने, हमारे वो बाप थे जो उन्होंने हमें डंडे लगा के एक दायरे में रख रखा था। तो आप कहीं भी दुनिया में उठा के देख लो यार, वी एंड अप मेकिंग अ जोक ऑफ आवरसेल्फ एंड मेकिंग अ न्यूसेंस ऑफ आवरसेल्फ। ये वियतनाम का भी एग्जांपल दिया ना मैंने, उसके साथ भी तो बहुत कुछ हुआ था ना, फिर से तरक्की की मार्ग पर चल गया। जापान के साथ क्या क्या हुआ था, फिर से तरक्की की मार्ग पर चल गया। हमारे साथ अगर कुछ हो जाता है, तरक्की की मार्ग ही पर नहीं चल पाते, बस लात हम घूसा करने लगते हैं, बम गोला बारूद करने लगते हैं, खून कच्चर करने लगते हैं, और कुछ नहीं कर पाते तो फिर बद्दुआएं देने लगते हैं। तो ये देखिए, ये चीज पूरी सामने आ गई। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और पाकिस्तान में जो मतलब उसका जो एयरफोर्स का जो एयरबेस था वहाँ पे अटैक हुआ, तो ये है ना, अफगानिस्तान ने जब ऑलरेडी वार्निंग दी हुई थी पाकिस्तान को कि ऐसा मत करना, अदरवाइज ये भुगतने के लिए रेडी रहना। मतलब अफगानिस्तान कई दिनों से तालिबान जो सरकार है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में अटैक कर रही है। देखो इस हिसाब से हम देखने जाए तो इस बार जो सच्चाई के तौर पे चले तो ये पाकिस्तान का रूल्स है। पाकिस्तान उसका देश में उसके रूल चला सकता है, क्योंकि उसको दूसरी जो आवाम होती है, कोई भी देश होता है, जैसे भारत ने भी किया था कि जो भी रेफ्यूजी थे वो जिसको 3 साल हो गए थे उन लोगों को यहाँ की मतलब भारत की नागरिकता दे दी, और जो दूसरे कोई थे उन लोगों को बोल दिया भाई आप वापस चले जाओ, तो वो चले गए। लेकिन ये लोगों ने थोड़ी और ज्यादती की है। हालांकि पाकिस्तान में वो पाकिस्तान का रूल्स है, उसको नहीं रखना है तो वो ना भी रखे भाई, वो उसका मुल्क है, वो उसका रूल चलाएगा। लेकिन ये ज्यादती नहीं करनी चाहिए कि मतलब साथ मतलब उसका जो पैसा था उन लोगों का वो करीबन 50,000 अफगानी रुपए तक ले जा सकते हैं। उसकी वहाँ पे प्रॉपर्टीज होगी, सब कुछ होगा, बेचने का टाइम दो, ये सब कुछ, तो उनमें से कुछ नहीं, 50,000 अफगानी रुपीज वो ले जा सकते हैं। उससे अधिक कुछ नहीं, खाने पीने की चीज उसके साथ होगी या कपड़ा उसका जो भी है वो लेके निकल लो, बाकी कोई सामान ले जाने की क्लियरली मनाही थी। तो अभी वही हुआ ना। तो ये अब जो है ये लोग मतलब अफगानिस्तान के साथ दुश्मनी दिन प्रतिदिन पाकिस्तान की बढ़ती जा रही है जैसे। और ये है ना पाकिस्तान, ये मतलब दोगलापन है उसमें, कभी भी सीज फायर का उल्लंघन करना, कोई जिस रूल्स पे उसने साइन किए उस रूल्स पे रहना नहीं, उस पे टिकना नहीं, तोड़ना हो तो उसकी फितरत है। और पाकिस्तान पे अब आए दिन बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, गोलियां चल रही है, बारूद, ये जो बोला ना, तो इन लोगों को लोही और ये बारूद की जो गंध के बिना उसका खाना हजम नहीं होता, तो ये सही बात है। इन लोगों को यही चाहिए और यही उसके साथ हो रहा है। अब क्या है कि भारत की ओर से तो उसको शांति मिल चुकी है, भारत तो कभी नहीं सीज फायर करता, उल्लंघन नहीं करता, और दूसरी बात है भारत कभी भी सामने से कोई अटैक नहीं करता है, तो वो खुद पाकिस्तान जानता है, तो इसलिए उसको शांति है भारत की ओर से। लेकिन अब जो है उसकी जो अच्छे से उसकी जो गर्दन पकड़ी है ना, तो ये अफगानिस्तान है और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है। तो ये तो पाकिस्तान में उसके किए की कर्म की जो सजाएं है उसको मिल ही रही है। लेकिन ये जो दोनों के आपस का मामला है अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान का, जिसमें हम कुछ नहीं कहना चाहते, क्योंकि ये दोनों के बीच का पर्सनल लॉ और पर्सनल रूल्स है, उसमें हम क्यों भाई गिरे, हमें किसी ने आमंत्रण तो नहीं दिया। लेकिन एक नाइंसाफी हुई, उसका हमने 100% जिक्र किया है, वो यही थी कि उसको जो अफगानिस्तान आवाम थी उसको
मतलब पैसा, अब ये देखो हाँ मतलब उसकी जो इतने सालों की मेहनत होगी, मेहनत वो तो ठीक है चलो, लेकिन उसको अब अफगानिस्तान में जाके खाने पीने की भी सुविधा तालिबान को तो सोचनी है ना भाई, कि वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, उसको रोजगार लोग देना। आ जाते हैं तो फिर एक मुश्किल साथ तो करीबन सरकार को 2.5 पैदा होगी ना। करीबन 18 लाख 18 या 17 लाख बोल रहे लोग 17 हैं। लाख। तो उन लोगों को मतलब अब वहां पे रोजगार ढूंढना, रोजगार के लिए मतलब, तो ये सब कुछ दिक्कतें आएगी। तो ये पहले सोच समझ के सब कुछ करना चाहिए, विदाउट प्लानिंग होगा, मेरे को ऐसा ही लग रहा है। डायरेक्टली बोल दे, कुछ 15 दिन का टाइमिंग दिया था कि 15 दिन में निकल जाए, तो ये तो यार यही सा मतलब किसी को आपने आपके वहां पे बलजबरी आए और पता चला और बात की कि भाई 15 दिन में खाली कर दो, तो भाई उनकी पूरी लाइफ को, कोई कोई लोग तो ऐसे थे जो 20-20 सालों से उसकी वहां पे पाकिस्तान में रह रहे थे। तो 20 साल से जो बंदा रहता हो तो पाकिस्तान का नागरिक हो गया। तो ये पाकिस्तान को सोचना चाहिए, बट छोड़ो यार, इन लोगों के आपस का मामला है, वो सुलझा लेंगे, इसमें बीच में घुसने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस बीच में जो पिट रहे वो है बच्चे, जिसका एजुकेशन हो, अब छोटे छोटे बच्चों का पालना, ये सब कुछ बहुत बहुत दिक्कत वाली बाबतें होती है। तो बट क्या करें, पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, ना सुधरता है ना किसी की सुनता है, उसको तो बस यही है पाकिस्तान। और पाकिस्तान का नाम ही काफी है, इन सारे मतलब जो जितने भी खराब काम होते हैं ना, सब उसके साथ पाकिस्तान जुड़ा होता है। जहाँ पे भी कुछ नेगेटिव न्यूज आता है ना, समझ लेने का कि वहां पे पाकिस्तान का लिंक होता है, और होता ही है वो। ये 100 मैंने जितने भी वीडियो देखे उसमें पाकिस्तान का लिंक निकलता है, कहीं कहीं से तो जुड़ ही जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।